सुमावली रोड की हालत इस समय बहुत खराब है। सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है। उसी के बीच न सिर्फ आम नागरिक बल्कि स्कूली बच्चे निकलने को मजबूर हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। सुमावली नगर से नवीन ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन रोड पर पशु अस्पताल, छात्रावास, गंगारामपुरा आंगनवाड़ी केंद्र के अलावा स्टेशन का मुख्य मार्ग है। इस रोड से रात दिन सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन पिछले कई दिनों से लोग सड़क पर भरे गंदे पानी से खासे परेशान हैं। गड्ढों में बारिश व नालियों का गंदा पानी भरा है, जिससे वाहन चालकों को दुर्घटना का भय बना रहता है। बावजूद स्थानीय प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। आप क्या यहीं रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं भैया। क्या नाम है आपका? सतराम। सतराम जी, ये जो नाला सड़क पे जो नाला टूटा फूटा पड़ा है और ये आम रास्ते पे जितना पानी भरा है, इस पानी को लेकर आपका क्या कहना है? हमको ये कहना है कि हमारा नाला साफ हो जाए। नाला साफ हो जाए। हाँ, लेकिन इस रास्ते से परेशानियाँ कितनी आ रही, कुछ पता होगी? परेशानी तो देखना है, बहुत सारी यहाँ मुझे मोटरसाइकिल लेकर रपट जाते हैं, टमाटम सब फिसल जाते हैं। मतलब टमटम वाले जो निकलते हैं, बच्चे कहाँ के निकलते हैं? इसी रास्ता से। कहाँ जाते हैं बच्चे? स्कूल में। स्कूल में। इधर स्कूल है क्या? इधर छात्रावास है। छात्रावास है। और क्या है? इसमें आंगनवाड़ी भी है। यानी आंगनबाड़ी और छात्रावास के बच्चे रोजाना इसमें गिरते हैं। और क्या, सवारियाँ निकल जाती हैं? सवारी को तो रपट जाते हैं, निकल जाते हैं। सवारी भी गिरती हैं। हाँ, तो क्या आपने देखा है कभी बड़ा हादसा होते हुए किसी को गिरते हुए? मैंने कुछ आदमी उठाए, कई बार घायल हुए हैं। हाँ। आप लोगों ने उठाया है? मैंने उठवाए। और पंचायत या ठेकेदार से कभी इससे संबंधित किसी व्यक्ति से बोला है आपने? इसके बोला तो बोले कि करवाते हैं, को ना करवा दो भाई। लिए? बोला है, लेकिन कोई सुनवाई? कोई सुनवाई बात नहीं। करिए तो सरपंच कहता है कि वो ये जो नाले में बच्चे, कितने छोटे बच्चे निकलते होंगे? आंगनवाड़ी छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं आंगनवाड़ी के। आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। और उन्हें उसमें इसमें रोजाना उनका? हाँ, रोजाना। अच्छा, तो निकल जाते हैं वो लोग? और निकल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। निकलते हैं, गिर पड़ते हैं, बड़ी परेशानी। ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग आप रोजाना इसी तरह निकलते हैं इसमें? ऐसे ही निकल रहे हैं हम तो। बच्चा परेशान रह रहे हैं, छात्रावास वाले। इधर इस रोड पे क्या क्या पड़ता है? आंगनवाड़ी पड़ती है, छात्रावास, स्टेशन, गंगाराम का पुरा। मतलब एक पुरा भी है, हाँ, रेलवे सैकड़ों लोग स्टेशन भी परेशान हो रहे है। हैं, रोजाना की बात है। सैकड़ों लोग निकलते हैं। सैकड़ों लोग और आंगनबाड़ी टैक्सी वाले के भी परेशान हो रहे हैं, हम भी तुम भी परेशान हो रहे हैं। आंगनबाड़ी पे तो छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे निकल ही नहीं पाते हैं, पटरी पे होकर निकाल के ले जाते हैं। रेल की पटरियों पे होकर निकलना पड़ता निकलना है। पड़ता है। यानी इस रास्ते में पानी भरा होने से बहुत बच्चों ज्यादा को। पानी, अब तो कम हुआ है, वो 4-5 बस होना था। अच्छा, थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ, बाकी जो है ना रास्ता मार्ग है, इस पर पशु अस्पताल भी है कम क्या? से कम मोटी जगह पानी आता है यहाँ पे। पशु अस्पताल है, डॉक्टर हाईवे का परेशान होते हैं। मतलब पशु अस्पताल के जो ना मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान। मवेशी लावत है, परेशान होते हैं वे लोग। बच्चा परेशान, गाड़ी की सवारी निकलती है वो परेशान होती है, लौट के बात की जाती है। और आंगनबाड़ी स्टाफ आ जाता है? आंगनबाड़ी रोजाना पढ़ाने जाते हैं, आते कैसे हैं इसमें से? पटरी पे होके, मतलब बच्चे और जो पढ़ाने वाली जो कार्यकर्ता होके निकल के है, जाते रेल हैं। की पटरियों से होके पटरी पे निकलते होके हैं। जाते हैं, इतनी ऊंचाई से? इतनी ऊंचाई से। और ये जो नाला टूटा पड़ा है, ये कब ये टूटा रेलवे था? का जो सामान आया गया लोडिंग वाहन बिनते फूटे हुए यानी रेलवे का जो काम चला था उस समय ये नाला फूटा है। सरपंच द्वारा बनाया गया। एक खंडा लगाओ, मैंने कही तो बिने मानी नहीं, बोले वो सही बन रहा है। अब खंडन के लोड़ थे, फूटुआ लोहे के वजन थे। तो रेलवे के ठेकेदार से कुछ बोला आपने या पंचायत हमने ने? नहीं बोला, सरपंच ने कही होगी तो 2 खंडा की ट्रॉली डली है आज भी, और कुछ पैसे पहुंच गए पंचायत में पे थे, ठेकेदार पे थे। रेलवे के ठेकेदार द्वारा? रेलवे के ठेकेदार जो द्वारा। पत्थर पड़े हुए हैं वो किसने, पंचायत ने डाले या रेलवे ने? पंचायत ने नहीं मंगवाए, पंचायत द्वारा तो, लेकिन पैसा उससे आए थे, पैसे रेलवे वाले दे के चले गए थे इस नाले के मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस के लिए लेकिन मेंटेनेंस आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ है। लगभग कितना समय बीत गया होगा? कम से कम 1 साल हो गई। 1 साल। यानी दूसरा। राम दुलारी। आप क्या हैं? साइकिल। साहिका। बच्चे कैसे आते हैं आपके यहाँ पे? सर, रेलवे स्टेशन के यहाँ और आते हैं ना, रेलवे रास्ता से, वहाँ कीचड़ है तो वहाँ से बच्चे आते भी है, कभी गिर जाते हैं और कभी बच्चे वापस भी हो जाते हैं कीचड़ देख के। तो फिर आप कीचड़ में से बच्चों को कहाँ होकर निकालते हो? सर, कभी कभी बच्चों को ट्रेन से ऊपर 15 फुट होकर नीचे अकेले लेके आना पड़ता अच्छा, है। ट्रेन का जो साइड से जो ऊंचाई है उस हाँ, उससे पार 15 फुट की ऊंचाई पे चढ़ के उतर की साइड से चढ़ते हैं, फिर इतर की साइड उतारते भी है बच्चों को। तो 15 फीट की रोजाना अप डाउन करना पड़ता है आपको? 15 फुट की रोजाना। इससे तो बड़ी दिक्कत आती हुई आपको? दिक्कत तो है सर, कोई सुनवाई करे जब तो। रेलवे ट्रैक को पार करके लाना पड़ते हैं बच्चे। हाँ सर, की व्यवस्था है। पानी यहाँ से थाने के पास से लेकर। कितनी दूर से लाते हो आप?
कितना हुआ, कम से कम आधा थाने से लाते हो? हाँ, आधा किलोमीटर थाने दूर से? आधा किलोमीटर दूर तो होगा। वही कीचड़ में होके निकलना कीचड़ पड़ता में हो? ही है के लेके आना पड़ता यहाँ पे लाइट- बिजली व्यवस्था कब से नहीं है? सर शुरूते ही नहीं है लाइट, जब तक बिल्डिंग बनी है जब से ही लाइट नहीं है। बच्चों को वो गर्मी में कितनी साल हुए कम से कम? इस कितनी हो गई आंगनवाड़ी को यहाँ आए हुए? 3 साल खोले हुए, 3 साल खुले हुए, 3 साल से लाइट और लाइट पानी? पानी की व्यवस्था नहीं। नहीं है दोनों बच्चों के लिए। और ये बिल्डिंग ये टूट फूट रही है, ये हालत जी सर शुरू से ही ऐसी है। इसके लिए बोला है आपने? बोला कई बार शिकायत करी सर, कोई सुनवाई नहीं करता है। अपने अधिकारियों को बताया लेकिन कोई हाँ सुनवाई? बताया सर उनको, कोई ये जो शौचालय गंदा टूटा पड़ा, गड्ढा खुला पड़ा है, कोई नहीं सुनता सर। कोई नहीं सुनता है। ये शौचालय का गड्ढा है ना पीछे, हाँ ये कब से खुला पड़ा है? वो जो शुरू से ही खुला है सर, बनाया जब से खुला है, तो बंद ही नहीं करा है। बंद ही नहीं करा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।